कंप्यूटर ये एक ऐसा शब्द है जो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, लेकिन क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि असल में ये है क्या? चलिए आज इसी कमाल की मशीन की कहानी को खोदते हैं बिल्कुल शुरुआत से। इसके नाम से ही शुरू करते हैं। तो पहला सवाल, कंप्यूटर शब्द का मतलब क्या है? हम सब दिन भर इसे इस्तेमाल करते हैं। मेरा कंप्यूटर स्लो हो गया, कंप्यूटर पर काम कर रहा हूं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस शब्द का मतलब क्या है? इसका जवाब शायद उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। देखिए, इसकी जड़ें जुड़ी हैं एक बहुत ही सिंपल से शब्द से, कंप्यूट। इसका सीधा सा मतलब है गणना करना। जी हाँ, आज जो डिवाइस हमारी पूरी दुनिया चला रही है, उसका जन्म सिर्फ एक काम के लिए हुआ था, कैलकुलेशंस करना। मुश्किल से मुश्किल गणनाओं को फटाफट और बिना किसी गलती के हल करना। सोचिए, एक तरह से बस एक सुपर एडवांस्ड कैलकुलेटर था। तो फिर आज के जमाने में इसकी परिभाषा क्या है? सिंपल शब्दों में कहें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक ऐसी मशीन जो हमारे दिए गए निर्देशों के हिसाब से काम करती है। ये खुद से कुछ नहीं सोचती, बस हमारे ऑर्डर्स को फॉलो करती है। हम इसे इनपुट देते हैं, वो उसे प्रोसेस करता है और फिर हमें आउटपुट यानी कि रिजल्ट देता है। बस यही है इसका पूरा खेल, इसका सबसे बेसिक प्रिंसिपल। और हाँ, एक बात और, जब हम कंप्यूटर कहते हैं तो हमारा मतलब सिर्फ उस स्क्रीन से नहीं होता। नहीं, ये तो एक पूरी टीम की तरह है। सीपीयू वो है इसका दिमाग जो सारे इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है। मॉनिटर वो है इसकी आवाज और चेहरा जहां हमें सब कुछ दिखाई देता है। और कीबोर्ड और माउस वो हमारे हाथ हैं जिनसे हम इसे बताते हैं कि भाई करना क्या है। जब ये सब एक साथ आते हैं तब जाकर बनता है एक पूरा कंप्यूटर। तो सवाल ये उठता है कि ये आइडिया आया कहां से? अच्छा, इसके लिए हमें थोड़ा टाइम ट्रैवल करना होगा, सीधे 19वीं सदी में। वहां हमें मिलेंगे चार्ल्स बैबेज, एक विजनरी इंसान जिन्होंने पहली बार एक ऐसी मशीन के बारे में सोचा, और उनके इसी कमाल के क्रांतिकारी काम की वजह से उन्हें आज भी फादर ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। लेकिन कहानी सिर्फ गणना तक ही सीमित नहीं रही। अरे ये तो बस शुरुआत थी। आज तो कंप्यूटर बहुत आगे निकल चुका है और इसके आज के काम को समझने का एक बड़ा ही मजेदार तरीका है, और वो छिपा है इसके नाम में ही। हाँ, कंप्यूटर शब्द में। अब देखिए, ये कोई ऑफिशियल परिभाषा नहीं है, पर इसके हर अक्षर में एक मतलब छिपा है। तो चलिए एक एक करके इस पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले आता है सी फॉर कॉमनली यानी आमतौर का। इसके बाद है ओ, ऑपरेटेड यानी जिसे चलाया जाता है। फिर आता है एम फॉर मशीन। तो क्या बना? कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, मतलब एक ऐसी मशीन जिसे आम तौर पर ऑपरेट किया जाता है। पर किस लिए? यहां आता है पी, पर्टिकुलरली मतलब खास तौर पर। और यू मतलब यूज्ड फॉर यानी इस्तेमाल किया जाता है। तो एक आम मशीन जो खास तौर पर इस्तेमाल होती है, लेकिन किस काम के लिए? अब आता है इसका असली मकसद। टी है टेक्निकल यानी तकनीकी कामों के लिए। फिर एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई के लिए। और आखिर में आर यानी रिसर्च, अनुसंधान के लिए। अब सारी कड़ियां जुड़ गई है ना? तो चलिए इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं। कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। देखा, कहां सिर्फ गणना करने वाली मशीन और कहां ये परिभाषा। ये दिखाता है कि कैसे एक सिंपल सा कैलकुलेटर आज टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और रिसर्च यानी ज्ञान और खोज का इतना बड़ा, इतना जरूरी जरिया बन गया है। अब जाहिर सी बात है कि सारे कंप्यूटर एक जैसे तो हो नहीं सकते, तो इन्हें अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है, और वो भी 3 बेसिस पर। पहला एप्लीकेशन, मतलब वो क्या काम करते हैं। दूसरा पर्पस यानी उनका मकसद क्या है। और तीसरा साइज, कि वो कितने बड़े हैं, मतलब हमारी जेब में रखे स्मार्टफोन से लेकर वो विशाल सुपर कंप्यूटर जो मौसम की भविष्यवाणी करते हैं, सब इन्हीं कैटेगरी में आते हैं। तो सोचिए, ये सफर कहां से शुरू हुआ था? एक ऐसी मशीन से जो सिर्फ गणना करती थी, और आज हम कहां पहुंच गए हैं? रिसर्च और इनोवेशन के एक पावरफुल टूल तक। चार्ल्स बैबेज की उस भारी भरकम मैकेनिकल मशीन से लेकर हमारी जेब में फिट हो जाने वाले इस डिवाइस तक, कंप्यूटर ने सच में दुनिया को बदल कर रख दिया है। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है,
आज के दौर में एक कंप्यूटर असल में है क्या? क्या ये सिर्फ एक मशीन है या उससे कहीं ज्यादा कुछ और?